मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस टॉपिक में आपका सामना होगा दो चीजों से। एक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और एक है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। वॉल्यूम्स जो होती हैं वो ये चार होती हैं: टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। और कैपेसिटी आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि कैपेसिटी जो होती है इन्हीं चार वॉल्यूम्स को मिला जुला के बनती है। अब कैसे बनती है उसके नाम से देख लेंगे। ईसी यानी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, कुछ नहीं करना, इसमें आपको टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी को मिला देना है। आईसी यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी को मिला देना है। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल मतलब सारी की सारी वॉल्यूम मिला दो, टोटल में सारी की सारी वॉल्यूम्स को मिला दो। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल मतलब जरूरी वाली, मतलब जो बच जाएगी वो छोड़ देनी है। रेजिडुअल मतलब ये बच गई, मतलब रेजिडुअल छोड़ देनी है, बाकी की वाइटल में सारी आ जाएंगी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल मतलब जो बच गई, फंक्शनल मतलब नॉर्मल फंक्शन करते हुए। देखो रेजिडुअल वाली तो हमेशा ही हमेशा बचेगी, तो एक तो ये बच गई, और कौन सी बचेगी? एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होती है ये नॉर्मल यूज नहीं होती है, ये फोर्सफुल करने पे यूज होती है। तो ये बच गई, ये बच गई, ये हो जाएगी आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब देखो अगली दिक्कत, इनमें से कौन सी 500 ml है, कौन सी 2000 ml है, कौन सी 3000 ml है, ये कैसे याद करें? देखो कैपेसिटी तो इनको मिला जुला के ही बनी है, तो अगर हम खाली ये चार वॉल्यूम याद रख लें तो कैपेसिटी तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ये चार ही वॉल्यूम थी अपने पास। अब लगाते हैं तिकड़मबाजी, इनको कैसे याद करना है। सबसे पहले देखो यहां ये आर है, अगर मैं आर को बीच में से काट दूं तो क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा, तो ये हो जाएगी 1200 ml हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर क्या ट्रिक लगानी है? देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दो, आपकी कहानी बन गई। देखो टाइडल वॉल्यूम हर बच्चे को याद रहती है कि 500 ml होती है। 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा? आपका 1000 आ जाएगा। 1000 को 3 से कर दोगे तो ये लगभग आपका 3000 बन जाएगी, और ये आपकी याद हो गई कैपेसिटी। इनको मिला जुला के अब बना लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।